हेलो स्टूडेंट, आप कैसे हैं। मैं वीरेंद्र कुमार जायसवाल आपका स्वागत करता हूं आपके हमारे यूट्यूब चैनल वर्चुअल अड्डा पर। बच्चों, आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे जो हमारे साथ नए व्यूअर जुड़े हुए हैं मैं उनसे ये चाहूँगा कि अगर पुराने वीडियो को अगर आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहाँ से पुराने वीडियोस लेक्चर देख सकते हैं, चाहे वो 11th हो चाहे 12th प्लस IIT JEE जो भी आपको अपने अकॉर्डिंग फाउंडेशन लेवल पे पढ़ना है आप देख सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों से लाइक और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। अगर पूरा वीडियो आपको समझ में आया बच्चों, ठीक है, तो एक लाइक तो बनता है, ठीक है। आपके लाइक से मेरा मोटिवेशन लेवल बढ़ता है बच्चों, ये बात ध्यान रखा करिए, ठीक है। कि मैं जो समझाना चाहता हूँ आपको पूरा समझ पा रहे हैं, इसे भी पता चलता है मुझे, ठीक है। तो अगर बात करते हैं हम लोग लास्ट क्लास में बच्चों, हमने लास्ट क्लास में रिलेशन टॉपिक स्टार्ट किया था जो चैप्टर 2 है NCERT के हिसाब से, ठीक है। तो उसमें हमने ये क्या क्या देखा था, अगर आपको याद होगा, सबसे पहले हम लोगों ने ऑर्डर पेयर देखा था बच्चों, फिर हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में समझा था, फिर ऑर्डर ट्रिपलेट के बारे में समझा था, ठीक है। और इस पर कुछ क्वेश्चन लिए हुए थे, ठीक है। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो आज का सेशन स्टार्ट करने के पहले ठीक है, मैं फिर से कहूँगा कि अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे आपके अलावा आपके दोस्त भी बेनिफिट इसका उठाएं। ओके, तो आज का सेशन स्टार्ट करें बच्चों एक क्वेश्चन से, ठीक है। क्वेश्चन के बाद हम लोग नया टॉपिक जो भी है डिस्कस करेंगे। देखिए इस क्वेश्चन में देखिए हमें क्या दिया हुआ है कि x बिलोंग नेचुरल नंबर लिखा हुआ है, x² - 5x + 6 = 0 दिया हुआ है। ये जो भी लिखा हुआ है बच्चों अगर ध्यान दिया जाए ये हमारा किस फॉर्म में लिखा हुआ है, याद करिए, सेट बिल्डर फॉर्म में, राइट। अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है तो अगर हम लोग x², ठीक है, x² - 5x + 6 की अगर बात किया जाए, अगर जीरो से कंपेयर किया जाए, ठीक है, जहाँ पे x नेचुरल नंबर है तो इसका फैक्टर करेंगे क्या आ जाएगा बच्चों, 2 और 3 आएगा, मतलब आइदर x = 2 आ जाएगा या तो 3 आएगा बच्चों। और दोनों के दोनों नेचुरल नंबर है तो हमारा जो A सेट होगा बच्चों वो क्या हो गया, 2, 3 हो गया, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना है। सेट बी में जाएंगे बच्चों, देखिए सेट बी की अगर बात करें यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, x बिलोंग होल नंबर। होल नंबर आपको पता ही होगा 0 से स्टार्ट होता है, लिखा भी x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी होनी चाहिए और लेस देन 2 होना चाहिए। तो इसमें के अंदर क्या क्या आ जाएगा, बस 0 और 1 आएगा बच्चों, 2 तो हो ही नहीं सकता क्योंकि लेस वहाँ ओपन इंटरवल लगा हुआ है। और c की बात करें, अगेन c कह रहा है नेचुरल नंबर है बच्चों, लेस देन 3 लिखा हुआ है, मतलब हम c क्या क्या ले सकते हैं, और जो हमारा c होगा बच्चों वो हो सकता है 1, 2, ठीक है। आई होप आपको इसको आपने किस में कन्वर्ट कर लिया, टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, ओके। अब हमें चाहिए क्या बच्चों, पहला क्वेश्चन देखते हैं, इसके LHS पार्ट को कंसिडर करते हैं। इसके LHS वाले पार्ट को कंसिडर करिए, क्या लिखा है, A कार्टेशियन प्रोडक्ट विद B यूनियन C लिखा हुआ है, राइट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट A की वैल्यू देखिए क्या लिखा है आपने, 2, 3 लिखा हुआ है, ठीक है। B हमारे पास 0, 1 है बच्चों, यूनियन करना चाहते हैं आप 1 और 2 के साथ। तो हमने सेट में पढ़ा हुआ यूनियन करते हैं बच्चों, क्या करते हैं, सारे एलिमेंट को मिला के लिख देते हैं, इधर कॉमन हो चाहे ना हो, यहाँ क्या आ जाएगा 0, 1 और 2 आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बात करते हैं। देखिए अगर आपको ध्यान होगा तो हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या सीखा था बच्चों कि पहले का सबके साथ रिलेशन बनाएंगे, ठीक है। अगर पहले का सबके साथ रिलेशन बनाया जाए तो क्या क्या आएगा देखिए, तो 2 का 0 के साथ बनाएंगे, 2, 0 हो जाएगा, ठीक है। 2, 1 होगा बच्चों, ठीक है, 2, 2 हो जाएगा, देन फर्दर 3, 0 हो जाएगा, 3, 1 होगा, 3, 2 होगा, ठीक है। ये आपका LHS पोर्शन आ गया बच्चों। अब हमें RHS पे जाना है, RHS वाला पोर्शन दिखाते हैं हम लोग। और RHS वाला पोर्शन ध्यान दीजिए, उसमें क्या लिखा हुआ है देखिए, एक कार्टेशियन प्रोडक्ट B यूनियन एक कार्टेशियन प्रोडक्ट विद C लिखा हुआ है बच्चों, ठीक है। अगर इतना लिखा हुआ है, अगर आप ध्यान दें तो आप कार्टेशियन प्रोडक्ट तो करना है, फिर से जानते ही हैं, चलिए करते हैं। A की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, A हमारे पास क्या है बच्चों देखिए, तो 2, 3 है का कार्टेशियन प्रोडक्ट B के साथ कर रहे हैं, 0, 1 है हमारे पास B का एलिमेंट। फिर से अगर A की बात करें बच्चों, 2, 3 है यहाँ पे, कार्टेशियन प्रोडक्ट किसके साथ कर रहे हैं, C के साथ। C हमारे पास देखिए 1 और 2 है, ठीक है। चलिए करते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो क्या क्या ऑर्डर पेयर मिलने वाला है, 2, 0, 2, 1, 3, 0 एंड 3, 1 बच्चों, यहाँ से ये मिल गया। इसका यूनियन करना चाहते हैं, ठीक है,
किसके साथ देखिए तो 2,1 हो जाएगा इसका ऑर्डर पेयर, 2,2 हो जाएगा, 3,1 एंड 3,2। ठीक है। अब एक बात बताइए, यूनियन में हमने क्या सीखा था? यूनियन में सीखा था जो ऑर्डर पेयर एक ही बार, भाई दो एक से ज़्यादा को सब मिला के एक ही बार ले, 2 बार तो लिखना नहीं है, क्योंकि सेट का ही कंसेप्ट भी है कि एक ही ऑर्डर एक ही एलिमेंट बार बार नहीं होना चाहिए, एक ही बार होना, डिस्टिंक्ट होना चाहिए सारे एलिमेंट्स। तो 2,0 देखिए इसमें 2,0 है, नहीं है तो इसको एक बार लिख दिया हमने। 2,1 यहाँ भी है, 2,1 यहाँ भी है बच्चों, तो 2,1 आपने लिख दिया यहाँ पे। फर्दर 3,0 इसमें नहीं है, इसमें है तो इसमें लिख लेंगे हम लोग। 3,1 देखिए इसमें है और इसमें भी है, तो एक ही बार लिखा जाएगा। एंड देन फर्दर 2,1 ले चुके हैं आप, 2,2 नहीं है बच्चों, 2,2 लिख लीजिए। 3,1 कंसिडर हो चुका है तो 3,2। तो देखिए आपने जो LHS पोर्शन निकाला था और RHS निकाला, दोनों सेम है। हियर LHS इक्वल टू RHS, तो आपने प्रूव कर दिया बच्चों, वेरीफाई कर दिया कि LHS RHS आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, ये पहले का प्रूफ हो गया बच्चों। इसका सेकंड पार्ट था, एक इसका सेकंड पार्ट भी था, उसको भी लिख के देख लेते हैं हम लोग। इसका जो सेकंड पार्ट था बच्चों वो क्या था? सेकंड पार्ट था हमारे पास, इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या था? A क्रॉस कार्टेशियन प्रोडक्ट B इंटरसेक्शन C लिखा था हम लोगों ने। ठीक है, ये बराबर था बच्चों A कार्टेशियन प्रोडक्ट B इंटरसेक्शन ऑफ A कार्टेशियन प्रोडक्ट विथ C। ठीक है, आई होप एक बार मिला लेते हैं कि हमने जो लिखा वो सही है, ऐसा ना हो कुछ गलत हो जाए। ठीक है, हाँ सही है। ठीक है, तो आप देख रहे हो, अगर इसकी बात करें बच्चों तो इसके LHS वाले पोर्शन में क्या लिखा है? A कार्टेशियन प्रोडक्ट विद B इंटरसेक्शन C लिखा था। यूनियन हटा के यहाँ इंटरसेक्शन कर देता हूँ मैं। ठीक है, तो देखिए हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ इंटरसेक्शन आप कर दिए, आप यहाँ भी इंटरसेक्शन कर दिया, तो इन दोनों में देखिए कौन सा एलिमेंट कॉमन है? 1 लिख दिया आपने। और इसके साथ क्या क्या रिलेशन बनेगा? 2 1 और 3 1 बनेगा बच्चों। 2 1 और 3 1 मतलब ये होगा, बाकी सब इसके अंदर नहीं होगा, तो ये हो गया 2 1 और 3 1 हो गया बच्चों। 2 1 और 3 1 इसके अंदर आएंगे, लिख दिया आपने। अब यहाँ पे आप क्या करना चाहते थे? इंटरसेक्शन लेना चाहते थे बच्चों। इसका RHS पार्ट में आपको इंटरसेक्शन बोला गया है। तो इंटरसेक्शन अगर बात करें बच्चों तो आप देखो इन दोनों में कॉमन क्या आएगा। ठीक है, इस दोनों में कॉमन देखो 2 1 और 3 1 ही आएगा। ठीक है, बाकी कुछ भी कॉमन नहीं आने वाला। ठीक है, चलिए मेरे पास तो वाइट बोर्ड है, मैं इरेज करके लिख रहा हूँ, आपको दोबारा लिखना होगा, बट देख लीजिए आपको इंटरसेक्शन जो जो बोला हम लोगों ने देख लिया। इसमें कोई डाउट हो तो आप डिस्कस कर लीजिए हमारे साथ। आई होप आपको क्लियर होगा। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। आज हम लोग बच्चों आगे पढ़ेंगे, रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज रिलेशन का डेफिनेशन देखेंगे, रिलेशन का डोमेन और रेंज के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। ठीक है, तो आज का टॉपिक हम अब लिख देते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले रिलेशन के बारे में। ठीक है, रिलेशन में अगर देखा जाए बच्चों, ठीक है, let A and B be two non-empty set, non-empty sets, then a relation R is a subset of कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A क्रॉस B। ठीक है बच्चों, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A क्रॉस B। दस R एक क्या होता है बच्चों? रिलेशन फ्रॉम A टू B है, दैट इज आप लिख सकते हो आप। ठीक है, रिलेशन है, यहाँ पे R क्या होगा? सबसेट होगा A क्रॉस B का बच्चों। ठीक है, R जो है होगा क्या होगा? एक सबसेट होगा A क्रॉस B का बच्चों। ठीक है, इसमें एक बात ध्यान रखना है आपको, अगर आप रिलेशन बना रहे हो, सपोज A, B एक ऑर्डर पेयर मिलता है, इफ A, B बिलोंग्स R, राइट, A, B बिलोंग्स R, देन वी से दैट A जो है बच्चों, A इज रिलेटेड टू B। A जो होगा B को रिलेट करेगा, राइट। अदरवाइज
अगर सपोज कोई दूसरा एलिमेंट होगा, जैसे सपोज अगर रिलेट नहीं करता तो अदरवाइज ए कॉमा बी बिलोंग्स डज नॉट बिलोंग्स आर, देन वी से दैट ए डज नॉट रिलेट विथ बी, ए जो होगा बी को रिलेट नहीं करेगा बच्चों। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसको पढ़ते कैसे हैं, इसको कैसे पढ़ेंगे, मैं बगल में लिख दे रहा हूँ, ए इज़ रिलेटेड टू बी पढ़ेंगे बच्चों। इसको कैसे पढ़ेंगे, ए इज़ नॉट रिलेटेड टू बी, ये बात ध्यान रखिएगा। राइट, ये बात आपको समझ में आ गया होगा। इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना है बच्चों, अगर कोई ऑर्डर पेयर मिला है, सपोज इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स आर है, ठीक है, देन द फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऑफ ऑर्डर पेयर इज रिप्रेजेंट as a domain of R, as a domain of R बच्चों, and second coordinate is represent as a range of R। ठीक है, आपको याद रखना है कि डोमेन रिप्रेजेंट करेगा बच्चों, रेंज को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, और यहाँ जो होगा हियर इफ आर सच दैट फ्रॉम ए टू बी रिटन एज, और ऐसा लिखा हुआ है, सो बी इज को डोमेन ऑफ गिवन रिलेशन। ठीक है बच्चों, इसमें आपने क्या क्या समझा, अगर कोई हमारा ऑर्डर पेयर दिया हुआ है, ठीक है, ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट होगा, इस ऑर्डर पेयर का फर्स्ट कोऑर्डिनेट होगा वो किसको रिप्रेजेंट करता है, डोमेन ऑफ आर को रिप्रेजेंट करेगा। अगर जो सेकंड कोऑर्डिनेट होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, रेंज ऑफ आर होगा। ओके, और अगर आपने इस तरह लिखा हुआ है तो बी जो होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, कोडोमेन ऑफ आर को रिप्रेजेंट करेगा, कोडोमेन ऑफ द रिलेशन आर। ठीक है, इस पर एग्जाम्पल लेते हैं तो बच्चों ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, अभी हमने जो लिखा हुआ है उस पर एक एग्जाम्पल लिया जाए, एक दो एग्जाम्पल लेंगे तो क्लियर हो जाएगा मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ। ओके, आपको बच्चों जहाँ भी लगे आपको थोड़ा फास्ट हो रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो आप पीछे रोल बैक जाइए, बीच से वीडियो फिर से प्ले करके देखिए, 2 नहीं 3 बार देखिए, तभी आगे बढ़िए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, इस तरह एक एग्जाम्पल लिया जाए तो ज़्यादा समझ में आएगा। लिखा हुआ है लेट ए इक्वल टू, हमने लिया बच्चों 1, 2, 3 लिया है, एंड बी इक्वल टू हमने कंसिडर कर लिया है 2, 4, 6। ओके, और कहा जा रहा है शो दैट आर जो है हमारे पास एक रिलेशन डिफाइन करके दिया है बच्चों 1, 2, 1, 4, 3, 2 एंड 3, 4 is a relation from A to B लिखा हुआ है। ओके, हमसे बोला गया फाइंड करना है, क्या क्या फाइंड, पॉइंट नंबर फर्स्ट डोमेन ऑफ आर निकालना है बच्चों, हमें डोमेन ऑफ रिलेशन बताना है। सेकेंड पॉइंट बोला जा रहा है कोडोमेन ऑफ आर बताना है हमें। ओके, नाउ थर्ड पॉइंट रेंज ऑफ आर बताना है हम लोग को, रेंज ऑफ आर बताना है। एंड नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है, ठीक है, ड्रॉ एरो डायग्राम। ठीक है बच्चों, इतनी सारी चीज़ें हमसे कही गई हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन। देखो, आपको रिलेशन आपको खुद से डिफाइन नहीं करना है, आपको दिया हुआ है कि एक ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है। ठीक है, आपसे डोमेन, कोडोमेन, रेंज सब कुछ एक साथ पूछ ले। इसमें एक नई चीज़ आपसे बताई जा रही है, एरो डायग्राम, जिसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एरो डायग्राम से स्टार्ट करते हैं। अगर हमारे पास एक रिलेशन दिया गया है फ्रॉम ए टू बी दिया हुआ, भाई ए से बी एक हमें रिलेशन से हमें क्या एक दूसरे को मैप करना है, तो आपने यहाँ लिख दिया ए, यहाँ पे लिख दिया बी, आपस में रिलेशन आर से इसको डिफाइन किया गया है।
कुछ रिलेशन दिया हुआ हो, इसके अंदर एलिमेंट कौन कौन से 1 2 3 और इसके अंदर है 2 4 6। अब देखो आपको रिलेशन में इटसेल्फ डिफाइन करके लिखा हुआ है कि 1 किसको मैप कर रहा है 2 को, 1 को आपने मैपिंग करा दिया 2 के साथ, 1 4 से मैपिंग कर रहा है बच्चों, 3 जो है अगेन 2 से मैपिंग कर रहा है और 3 जो है 4 से मैपिंग कर रहा है। ठीक है, तो देखो डोमेन के लिए हमने पढ़ा था कि जो रिलेशन हमें दिया हो उसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या रिप्रेजेंट करता है, देखो आप डोमेन बताता है। तो पहले का जो आंसर होगा, तो पहला जो पॉइंट था हमें डोमेन ऑफ आर जो पूछा गया था बच्चों, अगर हम उसकी बात करें तो पहला कोऑर्डिनेट क्या क्या है, देखो आप 1, ठीक है 3, 1 पहला कोऑर्डिनेट 1 है, यहाँ भी 1 है, देखो 3 और 3 है। आप ऐसे भी देख सकते हो या एरो डायग्राम से देखो आप 1 और 2 का हमें क्या मिल रहा है, कैसे तो मैप रिलेशन के थ्रू मैपिंग हो रही है, बट 3 और 2 जो है उसका किसी साथ रिलेशन नहीं है बच्चों, तो उसको हम कंसिडरेशन नहीं करेंगे। जिसका हमें मैपिंग होगा, जिसको हम रिलेट कर पाएंगे उसी को डोमेन में लिखेंगे, और जो इसका मैपिंग नहीं हो पाएगा, रिलेशन नहीं बन पाएगा, उसे हम अपने डोमेन में इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट क्या कह रहे हैं बच्चों, हमसे कोडोमेन की बात कर रहे हैं। कोडोमेन के बारे में हमने क्या पढ़ा था बताइए, कोडोमेन ऑफ आर के बारे में हमने पढ़ा था कि रिलेशन का कोडोमेन क्या होता है, जो बी होता है वो हमारा कोडोमेन होता है, चाहे उसका किसी से रिलेशन डिफाइन हो चाहे ना हो। तो इसका रिलेशन क्या क्या, देखो बी में कितने एलिमेंट है 2, 4, 6 से पूरा का पूरा लेंगे आप। तीसरा पॉइंट आपने लिखा हुआ है रेंज के बारे में बच्चों, आपने लिखा है रेंज बताओ। ठीक है, आपने रेंज ऑफ आर पूछा है, तो रेंज ऑफ आर में देखो फिर से वही बात है, इसका सेकंड कोऑर्डिनेट पे जाओ। सेकंड कोऑर्डिनेट देखो क्या है, 2 है 4 है, अगेन 2 4 इटसेल्फ है, तो आप क्या लिखोगे 2 और 4 लिखोगे, या आप यहाँ 2 के साथ, तो जिसका जिसका तो रिलेशन बनेगा उसी को आपको लिखना है। 6 का कोई साथ रिलेशन नहीं बन रहा है बच्चों, तो वो हमारा रेंज का पार्ट नहीं होगा। और दिस फिगर इज नोन एज एरो डायग्राम, इसी को हम लोग एरो डायग्राम कहते हैं बच्चों। ठीक है, ठीक, तीसरा आपने समझ लिया कि हमें क्या क्या दिया हुआ था, कैसे करना था। आई होप आपको ये क्लियर होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होगी बच्चों, आपको मैं मान के चल रहा हूँ कि अगर कोई दिक्कत हो तो बताइए। इसमें एक चीज़ और देख लेते हैं, ठीक है, ये हो गया होगा, चलिए ये तो क्वेश्चन ले लेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड हमें ये ले रहे हैं हम लोग। लेट ए इक्वल टू दिस एंड बी इक्वल टू दिस दिया हुआ है, फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, ए से बी में कितने नंबर ऑफ रिलेशन बनेंगे इसके बारे में बात करना है। तो बच्चों पहले नंबर ऑफ रिलेशन का फॉर्मूला समझ लेते हैं। देखो इस क्वेश्चन को तो लगा लेंगे हम लोग, बट दो बातें आपको ध्यान रखनी है, आपसे कितने ऑर्डर पेयर पूछे जा रहे हैं, कितने, ठीक है, रिलेशन पूछे जा रहे हैं, इसमें आपको ध्यान देना है। अगर मान लीजिए, चलिए समझ लीजिए, इफ लेट एन ऑफ ए इक्वल टू मान लीजिए एम एलिमेंट है, इसके अंदर लेते हैं पी एलिमेंट है, एंड एन ऑफ बी इक्वल टू मान लीजिए क्यू एलिमेंट है। ठीक है, देन टोटल नंबर ऑफ रिलेशन अगर आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है, तो 2 की पावर एन ऑफ ए इंटू एन ऑफ बी होता है बच्चों, दैट मीन्स 2 टू पावर पी क्यू हो जाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो इस फॉर्मूले पे ये क्वेश्चन है हमारा, देखिए ध्यान से। अगर यहाँ पे ध्यान दीजिए, एन ऑफ ए में कितने एलिमेंट है, देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में पहले इसमें ए में कितने कार्डिनल नंबर है 3 है, और बी में देखिए कितने हैं, अगेन 3 है बच्चों। तो नंबर ऑफ रिलेशन से पूछा गया है, देन नंबर ऑफ रिलेशन, अगर नंबर ऑफ रिलेशन हमसे पूछा जाए क्या बताएंगे, 2 टू पावर एन ऑफ ए इंटू एन ऑफ बी हो जाएगा, दैट मीन्स 2 टू पावर 3 इंटू 3 हो जाएगा बच्चों। तो 2 की पावर 3 इंटू 3 कितना है, 2 की पावर 9, और 2 की पावर 9 का मतलब 512 होगा बच्चों। कितने हो जाएंगे एलिमेंट यहाँ पे, 512 नंबर ऑफ रिलेशन बनेंगे। अपने आप बहुत बड़ा है, हम लोग इसे काउंट नहीं कर सकते, बस समझ सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा बच्चों। कुछ टॉपिक और है जिसे हम समझना है, जैसे तो रिलेशन तो आप समझ लिए, ठीक है, इसमें एक चीज़ कंसेप्ट और समझना है, बाइनरी रिलेशन।
तो बाइनरी रिलेशन का मतलब ये होगा इटसेल्फ में बात करना होगा। मैं भी आपको समझा रहा हूँ वन बाय वन करके, ठीक है। हमें एक समझना है बाइनरी रिलेशन ऑफ सेट, बाइनरी, ठीक है, रिलेशन ऑन अ सेट, ठीक है, इसको हमें समझना है। बाइनरी रिलेशन ऑन सेट का मतलब क्या हुआ? बाइनरी मतलब जानते हैं, इटसेल्फ वाले नंबर की बात करेंगे, कंप्यूटर वाला नहीं, 0 1 की बात नहीं कर रहे हैं। बाइनरी मतलब एक सेट के रिस्पेक्ट में, बाइनरी के रिस्पेक्ट में बात करेंगे। और सेट मतलब एक सेट के ऊपर हमें बात करना है, ठीक है। अगर हमारे पास लेट ए, ठीक है, लेट ए, ठीक है, बी अ नॉन एम्प्टी सेट, लेट ए बी अ नॉन एम्प्टी सेट। अगर हमारा ए जो हो नॉन एम्प्टी सेट हो बच्चों, देन एवरी सबसेट, ठीक है, ऑफ ए क्रॉस ए, एवरी सबसेट ए क्रॉस ए इज कॉल्ड ऑन ए, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे जो बाइनरी रिलेशन का जब ए का ए के साथ हम क्या बनाएंगे, रिलेशन बनाएंगे, वो सब बाइनरी रिलेशन के अंदर आते हैं बच्चों, ठीक है। इसमें कुछ पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर आप रिलेशन बनाते हो फाई आता है, कुछ भी रिलेशन डिफाइन नहीं हो पाता है। और ये जो सबसेट होगा किसका, अगर ए क्रॉस ए का है, अगर उसी से बना रहे होगे ना आप, ए क्रॉस ए किया और जो कंडीशन फुलफिल करा रहे हो और उसके हिसाब से क्या बन गया, फाई। चलिए फाई इस तरह लिखते हैं, फाई, ठीक है। आपको ये कंडीशन मिलता है, इसे हम लोग वाइड रिलेशन कहते हैं बच्चों, वाइड और एम्प्टी रिलेशन कहते हैं, ठीक है। अगर इन केस, ठीक है, आप ए क्रॉस ए करते हो और ए पूरा का पूरा मिल जाता है, ये सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए पूरा का पूरा मिल गया बच्चों, इसे हम लोग यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं, ठीक है। उसे हम लोग क्या कहेंगे, यूनिवर्सल रिलेशन कहेंगे। और एज वेल एज एक बात और ध्यान रखिए, क्या अगर आपने रिलेशन बनाते हो आप, ठीक है, और वहाँ पे ऐसा कुछ मिलता है, आइडेंटिटी रिलेशन मिलता है इस तरह, ए कॉमा ए, ठीक है, ए कॉमा ए सच दैट ए बिलोंग्स ए, ए बिलोंग्स ए, ठीक है, वेयर आई ए इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, ठीक है बच्चों, आई इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। अगर इस तरह का मिलेगा रिलेशन से हम लोग कहते हैं बच्चों आइडेंटिटी रिलेशन, ठीक है। अभी इस पर एक क्वेश्चन लूंगा, क्लियर हो जाएगा। ऐसा ही कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं हम लोग, ठीक है, देख लीजिए, समझ लीजिए, इस पर क्वेश्चन लेते हैं, समझ में आ जाएगा। मैं फिर से कहूँगा बाइनरी रिलेशन एक सेट के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं बाइनरी रिलेशन का बच्चों, जहाँ पे एक क्रॉस एक से हमारे सारे रिलेशन मिलने वाले हैं, ठीक है। अगर कोई भी रिलेशन नहीं मिलता है उसे हम लोग वाइड और एम्प्टी रिलेशन कहेंगे। अगर पूरा का पूरा मिल जाता है उसे यूनिवर्सल रिलेशन करेंगे। और रिलेशन बनाते हो जिसमें, जैसे सपोज मैं इसकी बात कर दे रहा हूँ, अगर इसको आप समझना चाहते हैं तो मैं एग्जाम्पल एक दे देता हूँ यहीं पे ही। अगर एक सेट 1,2,3 लिया बच्चों, अब इसका कार्डियन प्रोडक्ट करें तो बहुत सारे 9 बनेंगे ऑर्डर पेयर। तो 9 ऑर्डर पेयर में से अगर रिलेशन को डिफाइन किया जा रहा है बच्चों, उसमें केवल ये मिले हमें 1,1, 2,2, 3,3, बस यही मिलना चाहिए बच्चों। तब ये जो रिलेशन है वो आइडेंटिटी रिलेशन कहलाएगा, देन इट्स कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन। 1,1 हो, 2,2 हो, 3,3 हो बच्चों। जैसे यहाँ क्या ले 1,1 मतलब 1 रखने पे 1 मिलना चाहिए, 2 रखने पे 2, 3 करने पे 3। इसके अलावा कोई एलिमेंट ऑर्डर रिलेशन में ना बने बच्चों, ना डिफाइन किए हो, तो उसे हम लोग कौन सा रिलेशन कहेंगे, आइडेंटिटी रिलेशन कहते हैं। अब इसके आगे मोर डिटेल के लिए बच्चों, अगर आपको इससे और आगे जानना है तो क्लास 12 का पहला लेक्चर देखिए, उसमें आप रिलेशन के, जहाँ पे यहाँ हम लोग रिलेशन कंप्लीट करेंगे, वहाँ 12th में इसी से आगे रिलेशन स्टार्ट होगा बच्चों, ठीक है। तो अगर इसके आगे फर्दर जानने का अगर आपको इच्छा है तो क्लास 12 का पहला लेक्चर देखिए, उसमें आपको मिलेगा कि आइडेंटिटी रिलेशन के बाद हम लोग क्या पढ़ते हैं, ठीक है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन पढ़ेंगे, सिमेट्रिक पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है, ट्रांजिटिव रिलेशन पढ़ते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन पढ़ेंगे। सारा कुछ हमारा क्लास 12th में कवर करना है। फिलहाल टिल द क्लास 11th हमें यहीं तक सफिशिएंट है हमारे, ठीक है। बट एक क्वेश्चन लेते हैं और इस पर और समझते हैं इसको और अच्छे से। ये बहुत ही ईजी टॉपिक है बच्चों, बस आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है, कैसे लिखा जा रहा है, कैसे रिलेशन बनाया जा रहा है, ठीक है। क्वेश्चन लेते हैं तब क्लियर होगा। जैसे क्वेश्चन लिखते हैं, लिखा हुआ लेट n be the set of the natural number
नेचुरल नंबर्स एंड आपको रिलेशन डिफाइन करके लिखा हुआ है बच्चों a कॉमा b सच दैट a b बोथ आर नेचुरल नंबर एंड आपको डिफिनेशन डिफाइन किया गया है 2a प्लस b इक्वल टू 10 शो दैट r is a binary relation on A, find its domain, ठीक है, रेंज एंड को डोमेन, इतनी सारी चीज़ें हम लोग को फाइंड करनी है बच्चों, ठीक है। एक बार क्वेश्चन देख लीजिए, अगर आपको लग रहा है आप कर सकते एक बार ट्राई ज़रूर करिए, ठीक है बच्चों। देखिए अगर मैं आपके साथ पढ़ा रहा हूँ तो अगर आपको लगता है क्वेश्चन कर ले तो आप करके हमारे साथ मैच करिए कि आप वाकई समझ पा रहे हैं कि नहीं, आप करके हमारे साथ चल सकते हैं और आप जो सोल्यूशन कर लें तो आप मेरे साथ मैच करिए, ठीक है, कि आप कहाँ तक सही कर रहे हैं कहाँ तक गलत कर रहे हैं, आप खुद से जज इटसेल्फ कर सकते हैं, अपने आप को जज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, यहाँ पे एक बात हमें दिया है, अगर उसको ध्यान समझा जाए, कह रहा है बाइनरी रिलेशन की अगर बात कर रहा है तो आप समझ ही गए होंगे कि जो रिलेशन आर डिफाइन होने वाला वो किस पे डिफाइन होने वाला है, ए क्रॉस ए, आर सच दैट फ्रॉम ए टू ए की बात करने वाले हैं, वेयर आर जो होगा सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए होगा, बाइनरी रिलेशन पे बात करना है हम लोग को, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमें गिवन क्या, आर हमें जो डिफाइन किया गया हुआ यहाँ पे ए कॉमा बी सच दैट 2a प्लस बी इक्वल टू 10 और ए बी जो दोनों है बच्चों नेचुरल नंबर को रिलेट कर रहे हैं। चलो अब देखो इसको हम लोग ये किस फॉर्म में लिखा है आपको पता है, ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, हमें किस फॉर्म में पहले लिखना है, टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे। चलिए टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं। आप कंसीडर करिए इफ़ ए इक्वल टू मान लीजिए 1, नेचुरल नंबर स्टार्ट 1 से होता है इसलिए 1 से स्टार्ट करें बच्चों, ठीक है। अगर ए 1 होगा तो बी कितना आएगा, देखिए तो 2 इंटू 1 प्लस बी इक्वल टू 10 हो जाएगा, तो बी इक्वल टू कितना आ जाएगा 10 माइनस 2 कितना आ गया बच्चों 8 आ गया। 8 हमारा कैसा है, नेचुरल नंबर को है, मतलब ये सही है, हम इसे ले सकते हैं। इफ़ ए इक्वल टू 2 लीजिए बच्चों, 2 इंटू 2 प्लस बी इक्वल टू 10 है, तो बी इक्वल टू कितना आ जाएगा 10 माइनस 4 आ जाएगा बच्चों, कितना आ गया 6, ये भी आपका नेचुरल नंबर है, मतलब ये भी ले सकते हैं हम लोग। इफ़ ए इक्वल टू 3 लीजिए आप, अगर 3 लेंगे 2 3 जा 6 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको मिलेगा यहाँ से b इक्वल टू 10 माइनस 6 कितना आ जाएगा बच्चों 4, इस ऑल्सो बिलोंग नेचुरल नंबर, ये भी सही है। इफ़ a इक्वल टू 4 लीजिए आप, 2 इंटू 4 प्लस बी इक्वल टू 10, तो b इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों 10 माइनस 8 हो जाएगा, कितना आएगा 2, इज ऑल्सो बिलोंग नेचुरल नंबर, ये भी सही है। इफ़ a बिलोंग्स 5, सो 2 इंटू 5 प्लस बी इक्वल टू 10, सो b इक्वल टू 10 माइनस 10 इक्वल टू 0। अब देखो नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है आपको पता ही है, नेचुरल स्टार्ट फ्रॉम 1 नॉट 0, तो ये हमारा नेचुरल नंबर नहीं है, मतलब इसके आगे जितने भी जाएंगे बच्चों, ठीक है, हमें जो चाहिए रिक्वायरमेंट नेचुरल नंबर के रिस्पेक्ट में जो ऑर्डर पेयर बनना चाहिए वो नहीं मिलने वाले, इसके आगे हम जाएंगे नहीं, तो हमें मिला क्या तो अगर हम इसको टेबुलर फॉर्म में लिखें तो क्या लिखेंगे बच्चों, क्या रखने में क्या मिला, देखो तो हम जब a की वैल्यू 1 रखे थे तो हमें b क्या मिला था 8, देन फर्दर जब हमने 2 रखा तो हमें क्या मिला 6, 2,6 लिख दिया। देखिए फिर से जब मैंने 3 रखा तो हमें क्या मिला था, यहाँ देखिए 4 मिला था, एंड देन 4 रखा तो बच्चों में क्या मिला 2, इसके आगे कुछ नहीं मिला बच्चों। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपने आर डिफाइन कर लिया तो हमने डोमेन के बारे में क्या पढ़ा था बताइए, जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट होगा रिलेशन का वो क्या बताता है, डोमेन बताता है। देन डोमेन ऑफ आर की अगर बात करें हम लोग, डोमेन ऑफ आर क्या आ जाएगा, पहला कोऑर्डिनेट इसका क्या है, देखिए तो 1 2 3 4 है, तो 1 2 3 4 लिख दिया आपने। फिर आपसे पूछा गया रेंज बताइए बच्चों, रेंज ऑफ आर की अगर बात करें क्या क्या मिला, देखिए 8 6 4 2 मिला है। एंड आपसे पूछा गया था को डोमेन, क्या पूछा गया था को डोमेन, तो को डोमेन क्या होता है बच्चों आपको बता दें, पूरा पूरा बी को रिलेट करता है, बी की जगह क्या लिखा ए लिखा हुआ, तो पूरा पूरा ए आ जाएगा, ठीक है। या आप कह सकते हैं एक ऐसा नंबर नेचुरल नंबर को रिलेट करा तो आप नेचुरल नंबर लिख सकते हैं, विच इज एंड ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ, ये जो होगा बच्चों आपका पूरा पूरा क्या हो जाएगा, ठीक है, ये पूरा नेचुरल नंबर है तो एक ही जगह आप नेचुरल नंबर भी लिख सकते हैं क्योंकि पूरा पूरा वही इटसेल्फ है, ठीक है। तो ये आपका देख सकते हैं कि बाइनरी रिलेशन के थ्रू आपने इसे देख लिया है क्वेश्चन को।
ठीक है। तो यहाँ पे ए ऑन ए बोला गया था, आपने इस तरह लिखा हुआ था। और यहाँ पे जब दैट इज करके लिखेंगे, यहाँ पे दैट इज करके लिख लीजिए समझाने के कि आर जो होगा बच्चों, ये जो सबसेट ऑफ एन नेचुरल नंबर एन होगा यहाँ पे, क्योंकि ए जो है एन के रिस्पेक्ट में बात कर रहे थे हम लोग। और इसके पॉइंट ऑफ व्यू से लिखेंगे तो इसके लिए क्या लिख सकते हैं कि आर सच दैट फ्रॉम एन टू एन लिख सकते हैं। ठीक है, अब ओवरऑल अब इस करेक्ट क्वेश्चन पूरा हो गया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, इसमें कोई चीज़ दिक्कत नहीं आई होगी बच्चों। ठीक है, इस तरह हमारा ये रिलेशन टॉपिक कंप्लीट हुआ बच्चों। मैं फिर से कहूँगा, इससे आगे अगर आपको पढ़ने का मन है, ठीक है, तो क्लास 12 का पहला लेक्चर आप जरूर पढ़िए, जिसमें से बाकी चीज़ें कवर के फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में रिलेशन के बारे में पूरा डिटेल से समझाया हुआ, कैसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, प्रॉपर वे सब कुछ समझाया गया है। ठीक है, आप उसे देखेंगे तो आगे की चीज़ आपको और क्लियर हो जाएगी। ओके, अब बात करेंगे बच्चों फंक्शन की। ठीक है, फंक्शन की बात करेंगे। ठीक है, तो फंक्शन की बात करने के पहले हम लोग कुछ चीज़ें देख लेते हैं। ठीक है, कि कहाँ तक फंक्शन हमें कवर करना है, इसमें क्या क्या लेना है, क्या क्या नहीं लेना है। ठीक है, देखो आज मैं फंक्शन के स्टार्ट नहीं करूँ, बस एक बार डायग्राम आपको समझा रहा हूँ फंक्शन होता है क्या। फंक्शन के मैं इंट्रोडक्शन टाइप का बता दे रहा हूँ। देखो फंक्शन के बारे में हमें पढ़ना है, जहाँ पे फंक्शन डिफाइन रहेगा फ्रॉम ए टू बी होगा बच्चों। इसमें क्या क्या चीज़ें हमें पढ़ना है, मैं उसका एक गाइडलाइन दे रहा हूँ। इसमें हमें डोमेन के बारे में समझेंगे। ठीक है, अगेन कोडोमेन के बारे में समझना है, रेंज के बारे में समझना है, और ग्राफ। ठीक है बच्चों, इतनी चीज़ें हमें पढ़नी है इसके अंदर। ठीक है, एंड देन लास्ट प्रॉपर्टीज ऑफ फंक्शन। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में बच्चों इन सब चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। डोमेन क्या होगा, फंक्शन डेफिनेशन और सेल्फ डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे हम लोग। फंक्शन का डेफिनेशन भी देखेंगे। ठीक है, और एज वेल एज हम लोग ये भी सीखेंगे कि रिलेशन और फंक्शन में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है। ठीक है, कैसे हम आप बता सकते हैं कि रिलेशन और फंक्शन में अलग अलग क्यों कहेंगे, कब रिलेशन और कब फंक्शन, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ग्राफ से भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल लेके भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, और ग्राफ के अंदर हम लोग बच्चों आपको पता ही है कांस्टेंट ग्राफ, ठीक है, आइडेंटिटी ग्राफ, पॉलिनोमियल ग्राफ, मॉड ग्राफ, सिग्नम ग्राफ, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द ग्राफ, जितनी तरह ग्राफ होंगे आपके सिलेबस में इंक्लूड है, सबको डिस्कस करेंगे। उसका डोमेन रेंज को भी सेल्फ डिस्कस करेंगे, और डोमेन रेंज पे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, कैसे निकालते हैं उसको भी डिस्कस करेंगे। रेंज के बारे में भी देखेंगे, और प्रॉपर्टीज ऑफ फंक्शन, दो फंक्शन का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन करने से क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं उसके बारे में भी देखेंगे। ठीक है बच्चों, आज क्लास यहीं तक रहेगी बच्चों। मैं फिर से कहूँगा, अगर आपको पूरा वीडियो समझ में आ रहा है, ठीक है, अगर कहीं डाउट लग रहा है 2 या 3 बार देखिए, उसके बावजूद भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हमारे कमेंट बॉक्स में अपना टॉपिक शेयर करिए मेरे साथ कि सर इस पर एक बार फिर से समझाइए आप, तो उसको भी हम लोग समझा सकता हूँ मैं आपको आपके साथ जुड़ के। ठीक है, और प्लीज़ बच्चों आप लाइक ज़रूर किया करिए। आप लाइक करते, मैं बताता हूँ, आपका लाइक आपके लिए एक लाइक होता है, बट टीचर के लिए फिर मैं बोलूँगा मोटिवेशन का फैक्टर का काम करता है। ठीक है, कि मैं आपको जो समझाना चाहता हूँ पूरा पूरा आपको डिलीवर हो रहा है। ठीक है, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके प्रीवियस लेक्चर्स को भी देख सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि अगर आपको रिलेशन में आगे पढ़ना है तो वहाँ देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।